जहां आदमी अपने आप को बड़ा समझता है, दूसरे को हकीर समझता है। तौहीन वहीं की जाती है, अपने आप को साहिब हैसियत समझता है, दूसरे को मामूली समझता है। फरमा मजाक ना उड़ाना। एक है मजाक करना आपस में उन्स पैदा करने के लिए, वो तो अल्लाह के नबी ने भी किया है, लेकिन ऐसा मजाक उड़ाना जिससे दूसरे की इज्जत नफ्स मजरूह हो, जिसमें दूसरा अपने लिए जिल्लत समझे, जिसमें दूसरा अपने लिए तौहीन समझे, ये हराम है। ऐसा मजाक जिससे आपस में उन्स पैदा हो। आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक बूढ़ी आई, कहा या रसूलल्लाह दुआ कीजिए मुझे अल्लाह जन्नत दे दे। फरमाया बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। रोने लग गई। फरमाया क्यों रोती हो, जवान होके जाओगी ना, बूढ़ी होके थोड़ी जाओगी। उसे फौरन हंसा दिया। एक मुसाफिर कहा या रसूलल्लाह सवारी की जरूरत है, मुझे कोई ऊंट दे दे। आपने साथी से कहा इसे ऊंट का बच्चा दे दो। कहा या रसूलल्लाह ऊंट के बच्चे पे मेरा सफर कैसे होगा, दूर का सफर है, कैसे सफर होगा। फरमाया हर ऊंट भी तो किसी ऊंटनी का बच्चा है। यूं दिलजोई फरमाया करते थे। लेकिन ऐसा मजाक जिससे उसकी तौहीन हो रही हो, जिससे उसकी इज्जत नफ्स मजरूह हो रहा हो, जिससे उसकी हकारत हो रही हो, ये दिलों में जख्म पैदा करता है, ये दिलों में नफरतों का बीज बोता है। हम मजाक नहीं करते, हम मजाक उड़ाते हैं। कोई एक मिल जाए तो सब उस पे हम मजाक उड़ाते हैं। दिलों में नफरत पैदा होती है। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन आसा अन यकुन, मजाक ना उड़ाओ, तौहीन ना करो। मर्दों से भी कहा, औरतों से भी कहा। आगे फरमाया वला तनाबजू बिल अलकाब वला तलमिजू अनफुसकुम, ताना मत दो, ताना मत दो। सुभान अल्लाह, कुरान के अल्फाज देखिए, वला तलमिजू अनफुसकुम, अपने आप को ताना मत दो। अरे मुसलमान तुम्हारा भाई है, तुमने अपने भाई की तौहीन की, हकीकत में अपनी तौहीन की। तुम एक बिरादरी हो, काफिर दूसरी बिरादरी है। मुसलमान एक बिरादरी है, कुफ्फार दूसरी बिरादरी है। तुम अपने भाइयों की तौहीन करोगे, दूसरी बिरादरी खुश होगी, उसके नजदीक सब बराबर हैं। तुम्हारे अंदर तो इस्लामी ईमानी रिश्ता है, उखुवत है। तुम नहीं समझते तो कोई तुम्हारे भाई की तौहीन करे, तुम्हारी तौहीन होती है। ये भी तो तुम्हारा भाई है। वला तनाबजू बिल अलकाब, बुरे नामों से ना पुकारो, बुरे नामों से ना पुकारो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म, ईमान वालो बदगुमानियां ना करो। वला तजस्ससू, किसी के टो में न रहो, राजदारी से किसी के ऐब तलाश न करो। वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, गीबत ना करो, गीबत ना करो। हम कहते हैं तो उसके अंदर है ना। अरे मियां है तभी तो गीबत है, न होती तो तोहमत होती, 80 कोड़े दुनिया में लगते। गीबत ना करो। ये वो तमाम बद अखलाकियां हैं, ये तमाम वो कमजोरियां हैं जिससे इस्लामी रिश्ता मुतासर होता है, इस्लामी बिरादरी मुतासर होती है, इस्लामी भाईचारा खत्म होता है, आपस के ताल्लुकात उसमें दरारें पड़ती हैं, नफरतें आती हैं, इख्तिलाफात आते हैं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत तो जिना से भी बुरी चीज है। और हम कर रहे होते हैं, बदगुमानी भी कर रहे होते हैं, गीबत भी कर रहे होते हैं। जब तक आपने किसी की बुराई आंख से नहीं देखी, जब तक आपके पास 100% यकीनी जराए से खबर नहीं आई, आप किसी के बारे में राय नहीं कायम कर सकते। और हम हमारा क्या है, इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, उसने वो कर लिया, ये तो हमें पता है। नहीं, सब कह रहे हैं ना, सब कह रहे हैं ये खा गया, ये वो लूट ले गया, इसने ये कर दिया, ये देखा है, मोतबर जराए से खबर मिली है, सबूत तुम्हारे पास हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो चूंकि वो दूसरी सियासी जमात का है, वो दूसरे मजहबी जमात का है, वो दूसरे फिरके का है, वो दूसरी जबान का है, उसका ताल्लुक फलां ग्रोह से है, अब उसके सातों खून हलाल है। अब अनहोनी होनी उसकी तरफ मंसूब करना है हमने। और ये हमारे माशरे में ऐसी वबा फैली हुई है, किसी की इज्जत नफ्स महफूज नहीं, किसी के आबरू महफूज नहीं। और इसका नतीजा ये होता है, इसका नतीजा ये होता है कि जो असल मुजरिम होते हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। इसलिए कि जब सबके साथ ही ऐसा हो रहा होता है तो जो असल मुजरिम, असल जालिम और माशरे में जो असल बुराई की जड़ होते हैं उन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। इसलिए कि जब किसी की जान माल इज्जत आबरू महफूज नहीं, हर शख्स ही मशकूक हो गया, तो इससे ये होता है। और इस्लामी बिरादरी, इस्लामी ताल्लुक, मुसलमानों की ताकत वो नफरतों का शिकार रहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान लगे, ईमान वालो इय्याकुम वज़्ज़न, बदगुमानी से बचो, फ़इन्न ज़न्न अकज़बुल हदीस, इसलिए कि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि मेरा उससे इख्तिलाफ है, अब मुझे लगता है उसका हर काम बदनीयती पर मबनी है, अब तो उसका कोई काम भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा मिजाज उससे नहीं मिलता, क्योंकि मेरी राय उससे नहीं मिलती, क्योंकि मेरी तबीयत उससे नहीं मिलती। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे, हुस्नुल ज़न्न और हुस्नुल इबादा। अरे मियाँ, हुस्न ज़न्न रखोगे तो बड़ा इबादत मिलेगी, बड़ी इबादत का अजर मिलेगा। फरमाया बदगुमानी से बचो। जबान से कोई आदमी झूठी बात करे किसी के बारे में, इसे तो फिर भी कुछ लोग गुनाह समझते हैं, लेकिन दिल से जो आदमी किसी के लिए बदगुमानी कर रहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये कोई मामूली झूठ नहीं, ये तो झूठों की भी सरदार बात, बदतरीन झूठ है, ये दिल की ग़ीबत है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने, वला तहस्ससु, किसी के टो में न रहो, वला तजस्ससु, राजदारी में उसके ऐब न देखो, वला तनाजशु, और एक दूसरे के बरतरी की हिर्स न करो। मैं सबसे नुमाया हो जाऊं, बस मैं ही मैं हो जाऊं, हर जगह मैं नुमाया लगूं। फरमा एक दूसरे बरतरी की हिर्स न करो, नफरतें पैदा होंगी। हमारे एक बुजुर्ग थे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी बात हकीमाना फरमाया करते थे। फरमाया जहां दो चीजें होंगी वहां मोहब्बतें होंगी, और जहां से दो चीजें निकल जाएंगी वहां नफरतें होंगी। फरमाया जहां आजिजी होगी, आजिजी, छोटा बन के रहना, खादिम बन के रहना, अपने दिल के अंदर से बुराई के बजाय इनकिसारी पैदा करना।
जहां आजिजी होगी और जहां दूसरों को आगे बढ़ाना, दूसरों को इज्जत देना, दूसरों का ख्याल रखना, ईसा और हवा मोहब्बतें होंगी। और जहां हिर्स होगी और जहां तकब्बुर होगा वहां दिल टूटे हुए होगा। और तो कोई भी इज्तिमाई माहौल चाहे वो दीनी रंग क्यों ना हो, लेकिन अगर वहां तकब्बुर आ गया और हिर्स आ गया वहां सब टूट जाए। इकट्ठे बैठे होंगे दिल टूटी हुई होगी, जिस्मानी लिहाज से इकट्ठे होंगे दिल एक दूसरे से खराब होते। आपस में हंसना, ये वो चीजें जिससे इस्लामी रिश्ता मुतासर, इस्लामी अखुवत, वो रिश्ता उसकी मिठास खत्म हो जाती है। ये वो चीजें हैं बुनियाद नफरतों की, इख्तिलाफात की, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काबिलों से जो आपके अंदर साथ तक रहे एक नसीहत करने लगे और कहने लगे आप नहीं है बेटे क्या इन तक में आप तो उसमें औरतों से आवाज़ से फिक्र में करेशन ले रहा है अफा बताने का भी सुनना वमन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान माई फिल जन्नह। अनस बेटे अगर तुझसे ऐसा हो सके कि तेरा दिन रात यूं गुजरे कि तेरे दिल में किसी के लिए खौफ और कीना और बुग़्ज़ न हो, बेटे ऐसा कर, इसलिए कि मेरा तरीका नहीं है, मेरा दिन तो सबके लिए ऐसा ही है, किसी के लिए कीना खौफ बुग़्ज़ बुराई नहीं। फरमाया जब ऐसा करेगा हकीकत में उसी ने मुझसे मोहब्बत की। मेरी मोहब्बत का मेयार यही है, मेरी मोहब्बत का मेयार यही है। फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ हो, उसका जन्नत में मेरे साथ हो। कीना ना रखना, बुग़्ज़ ना रखना। और आप फरमाने लगे वला तदाबरू, एक दूसरे से पूना करो, मुसलमानों का ताल्लुक, मुसलमानों की बातचीत खत्म, मुसलमानों के दिल बर्बाद। वला तदाबरू, मुसलमानों 3 दिन से आगे हराम। दरगुजर कर दो, माफ कर दो, इनाम बड़ा मिलेगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मौके पे फरमाने लगे तुम्हें हम ऐसी चीज बताएं जो नमाज से बढ़िया, जो रोजे से बढ़िया, जो सदका खैरात से बढ़िया। साहबा खूब जानते थे नमाज की क्या अजमत है, रोजे की क्या अहमियत है, सदका खैरात की क्या फजीलत है, खूब जानते थे। नफली नमाज, नफली रोजा, नफली सदका। फरमाया इससे बड़ी चीज बताऊं? साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह जरूर बताइए। फरमाया इस्लाहु ज़ातिल बैन, आपस में दिलों को जोड़ दो, आपस में सुलह करा दो, दिलों को मिला दो। आज तोड़ने वाले तो बहुत हैं, जोड़ने वाले बहुत कम हैं। नफरतें आम करने वाले तो बहुत हैं, मोहब्बतों से दिलों को जोड़ने वाले बहुत थोड़े हैं। फरमाया अल इस्लाहु ज़ातिल बैन, फरमाया व फसादु ज़ातिल बैन हियल हालिका। और आपस का तोड़ तो उस तरह है, उस तरह जैसे सर के बाल उस तरह से साफ होते हैं, ऐसी आपस के झगड़ों से सारा दीन साफ हो जाता, सारा दीन साफ हो जाता। नमाजी है, हाजी है, रोजेदार है, दीनदार है, लेकिन दिल टूटा हुआ है, दिलों में कीना बुग़्ज़ है, दीनदारी कोई नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने कि कूनू इबादल्लाह इख्वानन, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन के रहो, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन के रहो। जब इन कमजोरियों से हमारी जिंदगियां पाक हो जाएंगी, हमारे घर पाक हो जाएंगे, हमारे खानदान इन गंदगियों से पाक हो जाएंगी, दिल साफ हो जाएंगे, तो फिर तुम भाई भाई बन के रहोगे। यही तो बदअखलाकियां हैं, यही तो कमजोरियां हैं
जिससे कोई घर नहीं बचा हुआ, कोई खानदान नहीं बचा हुआ, कोई इज्तिमाई जगह नहीं बची हुई। बाज मौके पे आखिरी अशरा आ रहा है, ताकरातें भी आ रही, मुबारक घड़ियां भी आ रही, लोग दुआएं भी करेंगे, माफिया भी मांगेंगे, लेकिन बाज लोगों की दुआएं आसमानों के दरमियान रुक जाती हैं। फरमाया ये वो लोग हैं जिनके आपस का कता ताल्लुक, इनका आपस का कता ताल्लुक है। जब तक इनका कता ताल्लुक नहीं खत्म होगा, इनकी दुआएं भी ऊपर नहीं जाएंगी। बस औकात सामने वाला माफ नहीं कर रहा होता, सामने वाला नहीं मिलना चाहता, अरे भाई तुम माफ कर दो, तुम मिलने की कोशिश करो, बाकी उसका मामला अल्लाह के हवाले करो। तुम अपनी तरफ से अच्छा कर लो, तुम सुलह के लिए तैयार हो जाओ, तुम माफ करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम मिलने के लिए तैयार हो जाओ, आगे वाला नहीं मिलता, उसका मामला अल्लाह के साथ। कुनु इबादल्लाह इखवाना, अल्लाह के बंदे बन के रहो। तो ये ईमान है, ये ईमान का तकाजा है, ये सेहतमंद ईमान की अलामत है, ये कमाल ईमान की निशानी है कि मुसलमानों में आपस में मोहब्बतें, मवद्दतें, बहामी इत्तेफाक, बहामी इत्तेहाद हो। अल्लाह हमें ये खूबी नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्रु कुल्लु, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्रु कुल्लु, अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक, अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक, नस्तगफिरुल्लाह व नतूबु इलैह, नस्तगफिरुल्लाह व नतूबु इलैह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।